फ्रॉम नागपुर महाराष्ट्र। ये केस है, जैसे मैंने बोला कि सेरेब्रल हेमरेज चला है आपको, ये केस को देखेंगे। पेशेंट ऑन वेंटिलेटर, क्यों है पेशेंट वेंटिलेटर पर? क्योंकि पेशेंट कोमाटोज है, रेस्पिरेटरी फेलियर में है, मैकेनिकल वेंटिलेटर पर है, एंड अगेन पेशेंट ऑन किडनी फेलियर। दिस इज कॉल्ड मल्टी ऑर्गन फेलियर। तो जब पेशेंट मल्टी ऑर्गन फेलियर में जाता है तो उसके रिवाइव होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। सिर्फ मैनेजमेंट चलता रहता है और एकदम डिक्लेयर कर दिया जाता है कि भाई तैयारी करो, कुछ नहीं हो रहा है। तो दिस इज द केस ऑफ मल्टी ऑर्गन फेलियर। यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ कि जब पेशेंट आईपीडी में एडमिट होता है, आईसीयू में एडमिट होता है, और उसके बाद उसकी किडनी डिस्फंक्शन होना शुरू हो जाता है। जैसे मैंने प्रियर पेशेंट में दिखाया, ये मैं आपको सेकंड पेशेंट दिखा रहा हूँ। यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि पेशेंट को किडनी डिस्फंक्शन होना शुरू हुआ विद द ऑल इक्विपमेंट, विद द ऑल मेडिकल सारी जो भी इसको दिया जा सकता है, जो भी बेस्ट मेडिसिन से वो दी जा रही है, लेकिन फिर भी पेशेंट का किडनी डिस्फंक्शन होते जा रहा है। हाउ इट इज पॉसिबल कि हम एक अच्छा ट्रीटमेंट कर रहे हैं, सब अच्छा कर रहे हैं, लेकिन पेशेंट का किडनी डिस्फंक्शन होते जा रहा है। और जिन पेशेंट का किडनी डिस्फंक्शन हो जाता है उनके रिवाइव होने के चांसेस नहीं होते। अब ये पेशेंट जो है वेंटिलेटर पर कब से है? 1 जनवरी 2024 से पेशेंट वेंटिलेटर पर है, और तब तक पेशेंट वेंटिलेटर पर रहा 26 दिन तक पेशेंट वेंटिलेटर पर रहा, और शायद आयुर्वेद का ही इंतजार कर रहा था, शायद हमारा इंतजार कर रहा था, हम सबका इंतजार कर रहा था कि कोई आएगा और थोड़ा सा धक्का लगा देगा कि काम पूरा हो जाएगा। यहाँ पर भी वैसे ही हुआ, हमने यहाँ पर धक्का लगाया, ट्रीटमेंट पेशेंट को दिया, और विद इन 5 डेज पेशेंट का वेंटिलेटर लीन ऑफ हुआ। कैसे हुआ देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे 24 जनवरी 24 को जब एक केस हमारे पास आया, दैट इज द कंडीशन, यूरिया वाज 201.2 एंड क्रिएटिनिन वाज 3.4। 10 फरवरी को यूरिया इज 44 एंड क्रिएटिनिन इज 0.6, एब्सोल्युटली नॉर्मल। दिस इज ड्यू टू ओनली विद आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। यहाँ पर कोई ट्रीटमेंट देने के लिए बचा नहीं है किसी के पास। पेशेंट वेंटिलेटर पर है, एंटीबायोटिक्स दे चुके हैं, एंटीवायरल दे चुके हैं, एंटीफंगल दे चुके हैं, सब हो गया, जितने भी हायर चीज़ें हो सकती थी हो चुकी हैं। अब यहाँ पर सिर्फ आयुर्वेद की एंट्री होती है और वो पेशेंट को आईसीयू से बाहर लाता है। नेक्स्ट, दिस इज द सीटी स्कैन ऑफ ब्रेन। तो पेशेंट को केस क्या था उसके बारे में बताता हूँ आपको। पेशेंट को ब्रेन हेमरेज हुआ, ब्रेन हेमरेज के बाद पेशेंट की क्रेनियोटॉमी हुई, और क्रेनियोटॉमी के जस्ट बाद पेशेंट वेंटिलेटर पर चला गया। पेशेंट बाहर ही नहीं आया, होश में ही नहीं आया, तो वहाँ से ही पेशेंट वेंटिलेटर पर चला गया, कोमाटोज हो गया, और देन पेशेंट का रेस्पिरेटरी फेलियर हुआ और पेशेंट वेंटिलेटर पर है। विद द टाइम इन द ड्यूरिंग इन ओपीडी, ड्यूरिंग इन आईपीडी विद द ऑल वेंटिलेटर्स, पेशेंट का किडनी डिस्फंक्शन होना शुरू हुआ, और फिर ये केस हमारे पास आया, और सिर्फ 5 दिन में हमने इस केस को बाहर निकाला। और नेक्स्ट, ये मैंने आपको दिखाया, दिस इज द बिफोर ट्रीटमेंट रिपोर्ट। थोड़ा यहाँ पर कलर दिख रहा है क्योंकि स्क्रीन डिजिटल है। यूरिया टोनल। महादेव, मैं डॉक्टर के द्विवेदी बोल रहा हूँ, दीपू कालिका गली के मामले। हेलो, नेक्स्ट, दीपक तिवारी। अच्छा, आप काशी में हैं, तो एक लोग दर्शन करने वाले आफ्टर ट्रीटमेंट उनको नंबर देता हूँ, उस हिसाब से बात करवाएं। क्रिएटिनिन इज 0.6। ठीक है, प्रणाम। यूरिया इज 44, क्रिएटिनिन 0.6। नेक्स्ट, दिस इज द बिफोर सिचुएशन एट द टाइम ऑफ कंसल्टेशन। पेशेंट वेंटिलेटर पर है और इस प्रकार से दिख रहा है। नेक्स्ट, जस्ट आफ्टर 5 days ventilator is been off, patient just on oxygen support for maintenance with the help of Ayurveda. Next, please. ये पेशेंट जब घर पर पहुंच गया तब का पिक है। नेक्स्ट, अभी पेशेंट की फिजियोथेरेपी चल रही है, उस समय का फोटो है। अब पेशेंट थोड़ा थोड़ा
चलना शुरू हुआ है, लेकिन दिस इज़ द परमानेंट ट्रॉमा, परमानेंट डैमेज इन द ब्रेन सेल्स, तो वो कितना होगा वो आगे देखेंगे। लेकिन पेशेंट को इमरजेंसी में कैसे बाहर